तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस पे। तो देखिएगा, पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने प्री जीओसी के 10 लेक्चर पहले अपलोड कर दिए हैं, पहले आप उन्हें जाके देखिएगा, तब स्टार्ट कीजिएगा जीओसी, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक हमने पहले जो पढ़ा था वो इस जीओसी का बेसिक था, इस जीओसी का बेसिक था जिसे हम प्री जीओसी कहते हैं। जैसे आप अभी यदि 12th में हो तो पहले आपने 11th की पढ़ाई की थी, ठीक है, तब आप 12th में आए हो। सिर्फ वैसे ही आप यदि जीओसी पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप प्री जीओसी को कंप्लीट करके आइएगा, जिससे कि बेहतरीन ढंग से ये जीओसी आपके समझ में आ जाए। तो जिसने नहीं देखी वो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं इस जीओसी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हम जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप इस वीडियो को कोई भी दे सकता है, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो आईआईटी की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे नीट की, जो इसको भी देखनी हो, जिसके लिए भी यूजफुल है, वो इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो जीओसी जिसके सिलेबस में है, वो जो केमिस्ट्री पढ़ता है उसके सिलेबस में जीओसी तो हमेशा रहेगी, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस जीओसी में सबसे पहले, यानी कभी भी हम जीओसी पढ़ते हैं तो सबसे पहले चर्चाएं करते हैं इस केमिस्ट्री में, और जीओसी केमिस्ट्री के अंदर जीओसी में चर्चाएं हम करते हैं जनरली इफेक्ट के बारे में। क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं आपको कभी कुछ सवाल कराऊंगा तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे मेसोमेरिक लगा, इंडक्टिव लिखा, हाइपर कंजुगेशन लग गया, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हम केमिस्ट्री में इस जीओसी के अंदर क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट। और उनके एप्लीकेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट एंड उनके एप्लीकेशन के बारे में, एंड उनके एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि आपको यही पता नहीं होगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के अंदर जो जीओसी होती है कि उसमें पढ़ते क्या है, तभी तो आप पढ़ पाओगे आगे। तो मैंने बताया इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट और उनके एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इफेक्ट की चर्चा कर लेते हैं कि हमें जो इफेक्ट पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं? इफेक्ट। वो कौन कौन से इफेक्ट पढ़ने हैं और कितने टाइप्स के होते हैं इफेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा, मेजरली जो इफेक्ट है वो अपने अलग अलग तरीका होता है सब लोगों का क्लासिफिकेशन करने का। तो सबसे पहले इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि जीओसी में जो इफेक्ट पढ़े जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। अब बात आती है इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, वो कौन कौन से उन्हें देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला जो इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। इसे लिखिएगा, मैंने आई इफेक्ट छोड़ दिया है आपका, इसका मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट। एंड सेकंड हम चर्चाएं करते हैं मेसोमेरिक के बारे में। क्या करते हैं? मेसोमेरिक। एंड अगला आता है हमारा हाइपर कंजुगेशन। क्या आता है? हाइपर कंजुगेशन। आप किसी को भी पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन हम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो एक और आता है जिसे हम एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन या एरोमेटिशन, ठीक है, एरोमेटिसिटी जो हम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रोमेरिक। तो जनरली हम यहाँ पे इन 5 इफेक्टों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटाइजेशन, यानी एरोमेटाइजेशन, फिर आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इन 5 इफेक्ट के बारे में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर पढ़ेंगे। एंड अगला आता है फील्ड इफेक्ट। क्या आता है? फील्ड इफेक्ट। नेक्स्ट आता है फील्ड इफेक्ट। एंड अगला आता है स्टेरिक इफेक्ट। क्या आता है? स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। अगला एक और आता है जिसे हम कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। एक आता है सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट या सॉल्वेंट इफेक्ट। फिर एक और आता है जिसे कहते हैं चीलेशन इफेक्ट। क्या आता है? चीलेशन, चीलेशन, चीलेशन इफेक्ट। तो जनरली देखिए 1 2 3 4 5, तो जनरली 5 प्रकार के, 5 टाइप्स के आपके पास इफेक्ट हैं। तो
सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फिर आता है फील्ड इफेक्ट, फिर आता है स्टेरिक इफेक्ट, फिर आता है सॉल्वेशन इफेक्ट, जैसे सॉल्वेंट इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट इफेक्ट। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा की करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। फिर अगला आता है हमारा चिलेशन इफेक्ट, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बात आती है स्टेरिक इफेक्ट के अंदर। देखिए दो तरीके के इफेक्ट हैं जनरली, एक आता है स्टेरिक हिंड्रेंस और एक आता है स्टेरिक, इसे हम वान डेर वाल्स रिपल्सन बोलते हैं। अगला एक आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, एक आता है वान डेर वाल्स रिपल्सन, ठीक है, वान डेर वाल्स रिपल्सन। और स्टेरिक हिंड्रेंस से जो एक इफेक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, ठीक है। फिर इससे एक इफेक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। और इन दोनों इफेक्टों को हम मिला लें तो एक इफेक्ट नया बनता है जिसे हम आगे जाके कहेंगे ऑर्थो इफेक्ट। क्या कहेंगे, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना। ये हमारे स्टेरिक दो बड़े बड़े जब ग्रुप आएंगे तो उनकी बात होगी, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको अभी बस इनके नाम पता होना चाहिए कि क्या क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक बार और ध्यान से देखिएगा हम क्या क्या चर्चा करते हैं। तो मैंने बताया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर एप्लीकेशन। कुछ इफेक्ट पढ़ते हैं और उनके एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अब क्या क्या होंगे इफेक्ट, सबसे पहला आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। उसके अंदर कुछ इफेक्ट आते हैं, उसे हम एक को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, कुछ आता है मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, एरोमेटिक जिसे हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। फिर फील्ड इफेक्ट आते हैं और फिर आता है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट में हमें दो पढ़ने हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, एक वान डेर वाल्स रिपल्सन आता है। स्टेरिक हिंड्रेंस को आगे जाके हम एक और इफेक्ट आएगा जिसको हम कहते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन एंड प्रोटोनेशन। फिर आता है वान डेर वाल्स रिपल्सन से आता है SIP और एक आता है SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इन दोनों इफेक्टों को मिला के हम आगे जाके एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। फिर आता है हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट या सॉल्वेंट इफेक्ट, इसको भी पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा चिलेशन इफेक्ट, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है।